अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, मैं मरीम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। ख़वातीन कमीशन की तरह कौमी मर्द कमीशन के क़याम के लिए सुप्रीम कोर्ट में मफ़ाद आमा की अर्ज़ी की गई दायर। TSPSC मामले में बीजेपी का हाथ, KT रामाराव ने पुलिस से किया तहक़ीक़ात का मुतालबा। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने TSPSC सवालिया पर्चा लीक होने की जिम्मेदारी लेते हुए मुताल्लिक़ा वज़रा से किया इस्तीफ़े का मुतालबा। मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी, बीजेपी के मलून रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र में मुकदमा दर्ज। तबीयत ठीक नहीं है, हाजिर नहीं हो सकूंगी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कविता का मकतूब। MLC कविता जो दिल्ली में हैं 16 मार्च यानी आज पूछताछ के लिए इन्फोर्समेंट के दफ्तर से रुजू नहीं हुई हैं। इन्होंने अपने नुमाइंदे के साथ ED हुकाम को एक मकतूब भेजा जिसमें कहा गया है कि वो ख़राबी सेहत की वजह से हाजिर नहीं हो सकी। खासिर मकतूब में बताया गया है कि दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है और वादा अदालत के फैसले के बाद पेश होंगी। शेड्यूल के मुताबिक इन्हें 11 बजे ED हुकाम के सामने पेश होना था। क़ब्ल अज़ी कविता ने घर पर अपने वकला के साथ मशावरत की। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 2,79 करोड़ का बजट पेश किया। अक़लियतों के लिए 4,230 करोड़ रुपए। आंध्र प्रदेश की वाई जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने आज 2,79,279 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। वज़ीर फाइनेंस बी राजेंद्र नाथ ने असम्बली में बजट पेश करते हुए हुकूमत के फलाह व बहबूद के कामों पर तफसीली रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि बजट में हर महकमे के साथ मुनासिब इंसाफ किया गया। बजट में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए 4,223 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि BC तबक़ात की बहबूद के लिए 3,805 करोड़ रुपए, SC तबक़े के लिए 20,000 करोड़ रुपए, ST के लिए 6,929 करोड़ रुपए और कापू तबके के लिए 4,800 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। साबिक़ चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने किया शिवलिंग का जल अभिषेक। देवबंद ने कहा यह इस्लाम के खिलाफ अमल। सोशल मीडिया पर सारिफिन का शदीद रद्द अमल। जम्मू कश्मीर साबिक़ चीफ मिनिस्टर और PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने एक मंदिर में शिवलिंग को पानी चढ़ाया है यानी जल अभिषेक किया। महबूबा मुफ्ती ज़िले पूंछ के दौरे पर थी और इन्होंने नवाग्राह मंदिर में शिवलिंग पर पानी छिड़का। इन्होंने इस मंदिर के हिस्से को दौरा किया और वहाँ पशयाल शर्मा के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। महबूबा मुफ्ती ने जिस नवाग्राह मंदिर का दौरा किया है वो PDP के साबिक़ MLC पुष्पयाल शर्मा ने तामीर किया था। मंदिर के अंदर पुष्पयाल शर्मा का मुजस्समा भी नस्ब किया गया है। दूसरी तरफ BJP ने महबूबा मुफ्ती को जल अभिषेक करने पर निशाना बनाया है। BJP ने महबूबा मुफ्ती के इस कदम को नौनटंकी करार दिया है। BJP के रियासती सदर तर्जुमान रवनीत सिंह ने कहा है कि ये PDP सरबराह की महज एक चाल है। मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी, BJP के मलून रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र में मुकदमा दर्ज। हैदराबाद के हल्का असम्बली गोशा महल के BJP के मुअत्तल मलून रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ रियासत महाराष्ट्र में मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ तकरीर का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्री रामपुर पुलिस स्टेशन के हुकाम ने बताया है कि KT राजा सिंह को 10 मार्च को शिव जयंती छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर मुनक़दा एक प्रोग्राम में मदऊ किया गया था। यहाँ इन्होंने अपनी तकरीर के दौरान मुस्लिम तबक़े के तय काबिल एतराज़ तबसरा किया। पीर के दिन मुकामी मुसलमानों ने मलून राजा सिंह की नफरत अंगेज़ तकरीर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इन्फ्लुएंजा वायरस के खौफ से पुडुचेरी में कल से स्कूलों को 11 दिन की तातीलात। कोरोना के बाद अब H3N2 वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। मुल्क भर में इस वायरस से अब तक 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में आए हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर सेहत ने बताया कि रियासत में अब तक इन्फ्लुएंजा वायरस के 352 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महाराष्ट्र में एक ही दिन में इन्फ्लुएंजा की तादाद दुगनी हो गई है और 2 लोगों की मौत भी हो गई है। वायरस के फैलाव को देखते हुए पुडुचेरी के तमाम स्कूल 16 से 26 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। मामले की जांच के लिए JPC तश्कील देने का मुतालबा। सदर TPCC A रेवंत रेड्डी की निज़ामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकज़ी हुकूमत अडानी मामले की जांच के लिए JPC का क़याम अमल में लाए। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी A रेवंत रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया है। आज निज़ामाबाद अर्बन में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के आगाज़ से कबल सापहर बाईपास रोड पर आर्ज़ ख़ुसूसी पंडाल में एक पुरहुजूम मीडिया कॉन्फ्रेंस में अखबारी नुमाइंदों के साथ बातचीत करते हुए इन्होंने कहा है कि आज का दिन हिंदुस्तान की जमहूरी निज़ाम के लिए एक स्याह दिन करार दिया। हैदराबाद में BJP के BL संतोष के मतलूबा पोस्टर्स मंजर आम पर आए।
चूंकि भारत राष्ट्र समिति MLC के कविता जुमेरात को दूसरी बार नई दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगी, बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष को मतलूबा आदमी के तौर पर पेश करने वाले पोस्टर कई इलाकों में मंजर-आम पर आए हैं। TSPSC मामले में बीजेपी का हाथ है, KT रामाराव ने पुलिस से तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। हैदराबाद में तेलंगाना के पब्लिक सर्विसेज कमीशन के सवालिया पर्चे के लीक होने के मामले में बीजेपी के हाथ होने के कई इशारे के साथ IT और सनत के वजीर KT रामाराव ने इस जाविये से भी पुलिस इंक्वायरी का मुतालबा किया है। दूसरे मुलजिम इटेला राजशेखर रेड्डी के बीजेपी का सरगर्म कारकुन होने की खबर है, जिसके काफ़ी सबूत सोशल मीडिया पर पाए गए हैं। राजशेखर रेड्डी की अपनी सोशल मीडिया पोस्टों के अलावा बीजेपी के दीगर कारकुनों के साथ इनकी तस्वीर भी है और बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के साथ इनके जुड़े होने की भी इत्तलात है। बाज़ गोशों से ये ख्यास आरियाँ की जा रही हैं कि गैर बीजेपी हुक्मरान रियासतों में RSS और बीजेपी और तरह से इस रियासत की हुकूमत को बदनाम करने और वहाँ हुकूमत गिराने के लिए अपने स्लीपर सेल को इस्तेमाल कर रही है। अब ये तहक़ीक़ात में मालूम होगा कि बीजेपी के बंडी संजय या बीजेपी और कोई लीडर्स इस मामले में मुलविस है या नहीं। पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात के पेपर लीक मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जुमेरात को SIT के अहदेदारों की एक टीम नामपल्ली में TSPSC के दफ्तर गई। इम्तिहान के इनेकाद और सवालिया पर्चों की तहवील में शामिल मुख्तलिफ प्रोटोकॉल को समझने के लिए मुतल्लिका अहदेदारों से बातचीत की। अहदेदारों ने खुफिया सेक्शन के अमले से भी पूछगछ की, जहाँ सवालिया पर्चे कंप्यूटर सिस्टम में महफूज हैं। SIT टीम ने दफ्तर में तकरीबन 3 घंटे गुजारे और कुछ कंप्यूटर्स और ऑपरेटिंग तरीक़ाकार को भी चेक किया। अमले के अरकान जो इस केस में पहले से गिरफ्तार मुलजिमान के करीबी हैं, इनसे भी पूछगछ की गई। के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि लोगों को KCR पर गुस्से से बीजेपी की तरफ नहीं देखना चाहिए। रेवंत रेड्डी जो निज़ामाबाद डब्बे से नेहरू चौक तक पैदल चलकर नेहरू चौक में कॉर्नर मीटिंग में शरीक हुए, इन्होंने कहा है कि मोदी ने मां का कत्ल और बच्चे को जिंदा रखकर तेलंगाना की तौहीन की। इन्होंने KCR पर तनकीद की कि वो तेलंगाना के अवाम को धोखा दे रहे हैं, जिन्होंने शहदा के कुर्बानियों की बुनियादों पर हमला किया है। इन्होंने कहा है कि वो मेहमानियों की मुजस्सिमों और शहदा के स्टोपा की तामीर में बदउनवानियों पर वजीर प्रशांत रेड्डी को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ధర్మపురి అరవిందుని గెలిపిస్తే ఉన్న పసుపు బోర్డు ఉన్న బోర్డు తెస్తా అని ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజల్ని మోసం చేసి రాష్ట్రంలో ఇవాళ నిజామాబాద్ ప్రజలు ఒక దిక్సూచి. అందుకే మొన్న జరిగిన ఎన్నికలలో TRS ను పార్లమెంటులో ఓడగొట్టిండ్రు. రేపు రాబోయే ఎన్నికలలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో TRS ఓడిపోతుంది, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలంటే నిజామాబాద్ గడ్డ మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగిరేయాలి. डॉक्टर रमेश रेड्डी डायरेक्टर ऑफ राष्ट्र मेडिकल एजुकेशन ने इंकशाफ किया है कि जदीद स्किल लैब सेहत की देखभाल करने वाले पेशेवर अफराद को असल सूरत हाल का सामना करने से पहले अपनी तिबी महारतों को बेहतर बनाने में मदद करेगी। रियासत में पहली बार स्किल लैब का बाकायदा इफ्तिताह उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में किया गया। इस स्किल लैब में प्रोटोटाइप डेमो और सीखने की सहूलत होगी। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत और इंसानी तरक्की के महकमे ने नेशनल इमरजेंसी लाइफ स्पोर्ट्स के तहत इस स्किल लैब के लिए फ़ंड्स फ्राहम किए हैं। हर साल अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल तलबा को बहुत से पैरामेडिकल टेक्नीशियंस के साथ तरबियत दी जाती है। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सीसा कला ने कहा है कि तरबियत याफ्ता मेडिकल तलबा को कौमी सतह पर तस्लीम शुदा तरबियती सर्टिफिकेट दिया जाएगा। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने TSPSC सवालिया पर्चा लीक होने की जिम्मेदारी लेते हुए मुतल्लिका वज़रा से इस्तीफ़ा का मुतालबा किया। भट्टी विक्रमार्का ने आज आदिलाबाद ज़िले के पेपरी गांव से अवामी मार्च पदयात्रा का आगाज़ करेंगे। विक्रमार्का हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर पूजा करने के बाद आदिलाबाद रवाना हो गए। भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि कांग्रेस के रियासती उमूर के इंचार्ज मनिकम राव ठाकुरे पीपल्स मार्च पदयात्रा का आगाज़ करेंगे। इन्होंने इस हकीकत पर तनकीद की कि कांग्रेस ने CM KCR के दौर में तेलंगाना को किसी अज़ाइम के लिए दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राय दी कि हुक्मरान पार्टी के MLAs के अदम इत्मीनान की बुनियाद पर गवर्नर के जरिए एतमाद की जांच का हुक्म देना दुरुस्त नहीं है।
ऐसा इक़दाम मुंतखब हुकूमत को गिरा सकता है। गवर्नर के दफ्तर ने कहा है कि इसे किसी खास नताइज पर असरअंदाज होने के लिए काम नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली 5 जजों की आईनी बेंच ने कहा है कि ये जमहूरियत के लिए एक अलमनाक मंजर होगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो गवर्नर की जानिब से पेश हुए, ने जून 2022 में महाराष्ट्र में पैदा होने वाले सियासी बहरान की तहक़ीक़ात के लिए आगाज़ के दौरान इस हद तक तबसरा किया। तेलुगुदेशम लीडर पेयोला केशव ने कहा है कि वायकापा कायदीन सच बोलने वाले मीडिया इदारों और अफराद से डरते हैं। कानून साज असम्बली में हुकूमत जमात के कायदीन के तबसरे इसका सबूत है। पेयोला केशव ने वाज़ेह किया है कि ख्वाह कितनी ही धमकियाँ क्यों ना दी जाएं, हुकूमती बेकायदगियों और जुल्म के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ఎట్లా భయపడుతున్నారు, వెన్నులో వణుకు ఎట్లా పుడుతోంది. అరే క్రెడిబిలిటీ అనేది ఒకటి ఉంది. ఈరోజు ఆ పత్రికలకు కానీ మీడియాకు కానీ క్రెడిబిలిటీ ఉంది. మీరు ఎన్ని చేసినా, ఎన్ని కేసులు పెట్టినా, ఎన్ని అసత్యాలు ప్రచారం చేసినా ఈ రాష్ట్రంలో ఒక్కరు కూడా రోడ్డు ఎక్కడం లేదు, ఒక్కరు కూడా ప్రశ్నించడం లేదు, ఒక్కరు కూడా దాన్ని తప్పు అనడం లేదు. ఇది ఆ మీడియా సంస్థలకు ఉన్నటువంటి క్రెడిబిలిటీ. అంత దుర్మార్గంగా మాట్లాడేంటండి మీరు. మోకాళ్ళ మీద నుంచోబెట్టాలి. ఇక్కడ ఒకటి చూపించదలుచుకున్నా. ఎవరు మోకాళ్ళ మీద నుంచున్నారో ఒక్కసారి చూడండి. ఎవరికి వందనాలు పెడుతున్నారో చూడండి. ఎవరన్నా కావచ్చు, ఒక వయసుకో ఇంకో దానికో సాధించినటువంటి గొప్పతనానికో మనం మాట్లాడేటువంటి గౌరవం ఇచ్చేటువంటి సభ్యతా సంస్కారం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో శాసనసభలో మాట్లాడినటువంటి మాటలు ఇది ద్వంద్వ వైఖరి. ఈ ప్రభుత్వం ప్రశ్నించే గొంతుల్ని, ప్రశ్నించే ప్రజల్ని, ప్రశ్నించేటువంటి మీడియా సంస్థల్ని ద్వేషిస్తుంది, వేధిస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా సహించడానికి, ప్రజాస్వామ్యాన్ని, ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడడానికి ఇటు ప్రతిపక్షంగా తెలుగుదేశం పార్టీ మీడియా సిద్ధంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది ప్రభుత్వానికి చెప్పదలుచుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ख़वातीन कमीशन की तरह कौमी मर्द कमीशन के क़याम के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुफाद आमा की अर्जी दायर की गई है। महेश कुमार तिवारी ने दरख्वास्त में कहा कि शादीशुदा मर्द घरेलू तशद्दुद की वजह से ख़ुदकुशी करते हैं और ऐसे मर्दों की हिफाजत के लिए एक कौमी मर्द कमीशन क़ायम किया जाना चाहिए। वकील महेश कुमार ने कहा है कि 2021 की नेशनल क्राइम स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 1,64,000 अफराद ने ख़ुदकुशी की, जिनमें 81,000 शादीशुदा मर्द भी शामिल है। ये वजाहत की गई कि 33% मर्दों ने ख़ानदानी मसाइल और 4.8% शादी से मुताल्लिक़ वजूहात की वजह से ख़ुदकुशी की। इन तफसीलात को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने नेशनल मेंस कमीशन बनाने की अपील की है। साबिक़ नायब सदर वेंकैया नायडू ने याद दिलाया कि मरकज़ी और रियासती हुकूमत मुल्क की बढ़ती हुई आबादी के मुताबिक ग़ज़ाई अजनास, फलों और सब्जियों की पैदावार को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर मराआत फराहम कर रही है। डॉक्टर रामा नायडू ने हैदराबाद में मुनक़्क़दा विज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की 26वीं ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत की। नबार्ड के ज़ेर-ए-तमाम विज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट में 6 माह के ज़रिए पेशेवराना तरबियती कोर्सेज़ को कामयाबी से मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट्स को मेडल्स और सर्टिफिकेट्स पेश किए गए। उन्होंने कहा है कि दही और ज़रूरी शोबे जो कि मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है, नौजवानों और ज़रूरी ग्रेजुएट्स के लिए बेपनाह मुलाज़मत और रोज़गार के साथ साथ एक ख्वाहिशमंद कारोबारी शख्सियत के तौर पर बढ़ने के मौके मौजूद हैं। इन्होंने कहा है कि अगर जदीद ज़राअत और टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराई जाए तो मज़ीद आगे बढ़ने के मौके मौजूद हैं। నీటి నుంచి రైతుల్ని కాపాడాలా అంటే దానికి తగిన మద్దతు ప్రభుత్వాలు ఇవ్వాలా, అలాగే తగిన శిక్షణ కూడా కావాల్సి ఉంది. అందుకని మన యోజనలో ప్రణాళికలు, ఆలోచనలో, ఆచరణలో గ్రామీణాభివృద్ధికే అగ్రపీఠం, వ్యవసాయ రంగానికే అగ్రతాంబూలం అనేది ప్రభుత్వం యొక్క విధానం కావాలని మీకు అందరికీ మనం చేస్తాం. ఈ దేశానికి మనందరికీ బతకాలంటే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఆ ఫుడ్ సెక్యూరిటీకి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు మీరందరూ. ఫార్మ్స్లో పనిచేయొచ్చు, అగ్రి ఇండస్ట్రీస్లో పనిచేయొచ్చు, అగ్రి టెక్లో పనిచేయొచ్చు. దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ అగ్రికల్చర్. ఇవాళ దానికి దేశంలో అందరూ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. సో యు ఆర్ ఆల్ ఇన్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. చాలా ప్రైడ్ తోటి మీరు ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఫినిష్ చేశారు. My special request to each one of you is that please don't turn away, because at the end of the day it is not about the salary, it is the experience. And all the more if you are getting a field level job, you must snatch it, grab it and take it forward,
because you have रियासती म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर KTR ने मरकज से कहा है कि वो सिकंदराबाद कंटोनमेंट से हटाए गए 35,000 वोटरों के नाम दोबारा फहरिस्त में शामिल करें। सिलसिले में इन्होंने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को खत लिखा। खत में कहा गया है कि जो लोग अहल इनके नाम भी वोट लिस्ट से निकाल दिया गया है क्योंकि वो हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम ज़मीन में गैरकानूनी तौर पर रह रहे हैं। महकमे दिफा वज़ीर KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि वोटों को हज़फ करने का अमल कंटोनमेंट बोर्ड के तहत मुस्तकिल तौर पर आबाद होने वाले ख़ानदानों के हुकूक़ को ठेस पहुँचाने के लिए किया गया है। वज़ीर ने एतराज़ किया कि वोटर्स को कोई वजह बताए गए नोटिस दिए बगैर फहरिस्त से निकाल दिया गया। वज़ीर KTR ने मरकज़ी हुकूमत से फ़ौरी मुदाखलत करते हुए इसे दोबारा फहरिस्त में शामिल करने की अपील की है। वज़ीर KTR ने BJP पर TSPSC पेपर लीक केस के पीछे साजिश का इल्ज़ाम लगाया है। इन्होंने ट्विटर पर जगदीश पलमती नामी BRS कारकुन की पोस्ट का जवाब दिया। वज़ीर ने ट्वीट करके TR को टैग किया कि राजशेखर रेड्डी जो TSPSC पेपर लीक केस में दूसरा मुलाजिम है, BJP का कारकुन है और अक्सर पार्टी की सरगर्मियों में हिस्सा लेता है। इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए KTR ने BJP पर इल्ज़ाम लगाया कि वह तेलंगाना हुकूमत को नुकसान पहुँचाने और मासूम नौजवानों की ज़िंदगियों को तबाह करने की साजिश के तहत अदानी हालत में गिर रही है। इन्होंने DGP अंजनी कुमार से कहा है कि वो इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई करे। भारसार के लीडर धासु जोशीरवान ने मुलजिम राजशेखर रेड्डी की तस्वीर जारी की हैं जिनका BJP से ताल्लुक़ है। बंडी संजय और किशन रेड्डी ने इसका जवाब मांगा। ఇతను ఇంకెవరు అంటే పుట్టుపూర్వతరాల ముచ్చట ఏంటంటే కరీంనగర్ పార్లమెంట్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి జగిత్యాల జిల్లా తాటిపల్లి అనేటువంటి ఒక గ్రామం మల్యాల మండలానికి అంటే బండి సంజయ్ గారి యొక్క పార్లమెంట్ కు సంబంధించిన వ్యక్తి రాజశేఖర్. ఇట్లా రాజశేఖర్ వాళ్ళ యొక్క సామాజిక మాధ్యమ సోషల్ మీడియా వారియర్లు ప్రేరేపించి కుట్రపూరితంగా ఈ పేపర్ అంతా కూడా లీక్ చేసినట్టుగా మాకున్నటువంటి ఒక సమాచారం. ఫేస్బుక్ అకౌంట్ లో కిషన్ రెడ్డి గారి బొమ్మతో ఓట్ ఫర్ BJP అని చెప్పని రాజశేఖర్ రెడ్డి పెట్టుకున్నటువంటి ఒక చిత్రం ఇది. ఇంకొకటి ఓట్ ఫర్ BJP అబ్ కి బార్ మోడీ సర్కార్ అని చెప్పని మళ్ళా కిషన్ రెడ్డి నరేంద్ర మోడీకి సంబంధించిన బొమ్మలు పెట్టుకొని రాజశేఖర్ రెడ్డి తన ట్విట్టర్ అకౌంట్ లో ఫేస్బుక్ అకౌంట్ లో పోస్ట్ చేసినటువంటి చిత్రం ఇది. लैंड ग्रैबर्स की एक चर्च की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश, मुकामी अवाम पुलिस से हुई रुजू। मोहम्मदनगर लंबाड़ा कॉलोनी 10 नंबर गली के पास एक चर्च को कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं जिसमें पड़ोसी के घर वालों को भी परेशान किया जा रहा है और मुकामी लोग और चर्च की कमेटी के लोग सब मिलकर चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत की और पुलिस से इन लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की। इनकी शिकायत पर चंद्रायनगुट्टा इंस्पेक्टर KN वर्मा प्रसाद ने एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है और इन लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की। 10 नंबर गली में घर है मेरा 50 गज का, उसके बाजू को एक चर्च की ज़मीन है। वहाँ पे हर 2 महीने को 3 महीने को कोई ना कोई आता डिस्टर्ब कर रहा कि तेरा है मेरा है बोल के डिस्टर्ब करते रहता बार बार। और ये चर्च वाले हैं पूरे, वहाँ के लोग हैं पूरे, इन लोगों को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इन लोग 2 महीने पहले भी कोई लोग आके सताई कर रहे थे। सताई करे तो मैं गई थी, मैं भी बात करी थी क्योंकि मेरा मेन हॉल तोड़ दिए थे, टॉयलेट का मेन हॉल तोड़ दिए थे और वो घर मेरा है और लेके मैं 2 साल हो रहा, उसका असिस्मेंट भी है मेरे पास, सब कुछ है मेरा। अभी फिलहाल किराएदार मौजूद है, मेरे किराएदार को वो डिस्टर्ब करे और लॉक तोड़ दिए, कैमरे तोड़ दिए, वैरा तोड़ दिए। रात में काम कर रहे हैं, ये सब काम रात में कर रही। और जो मैं वर्मा साहब से, हमारे गुट्टा PS वालों से ये अपील करूंगी, थोड़ा मदद करिए हमारी कि वो ज़मीन चर्च की है और चर्च के जो फादर थे उनका इंतकाल होकर 9 महीने हो रहा। उनकी बेटी है, उनकी बेटी अनमैरिड है, जॉब करते हैं, वो बच्ची को बहुत पिंकी है उनका नाम, उनको बहुत परेशान कर रही। थोड़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे को भी हेल्प होना है, मैं भी और आजाद हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं वो लोग। कोई ना कोई आ रही। आपका भी घर है क्या? मेरा घर है 50 गज का घर है। मेरे घर को लॉक तोड़े, डोर तोड़े, कैमरे तोड़े, वाईफाई के वैरा तोड़े, रातों रात करते जा रही। इन्हें आता, मैं इससे पहले भी दी थी, वर्मा साहब मेरी हेल्प करे। फिर वो लोग मेरे को आए थे सताए तो उन्हें डर के भाग गए थे। फिर अभी 3 दिन से कांग्रेस के चलो राज भवन मार्च को पुलिस ने रोक दिया।
पुलिस ने आज कांग्रेस कायदीन और पार्टी के कई कारकुनों को उस वक्त हिरासत में ले लिया जबकि वो अडानी ग्रुप और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के दरमियान गठजोड़ को बेनकाब करने राजभवन की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। शहर के मसरूफ खैरताबाद चौराहे पर इस वक्त कशीदगी फैल गई जबकि कांग्रेस की रैली को जो पार्डर के हेडक्वार्टर गांधी भवन से शुरू हुई थी जो राजभवन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी, पुलिस ने रोक दिया। एहतजाजियों को रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी थी। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन और पुलिस अहदेदारों के दरमियान गर्मागर्म बहस हुई। पार्टी कायदीन पुलिस कार्रवाई पर बरहम दिखाई दे रहे थे और पुलिस के एक्शन पर एतराज़ भी किया जब एहतजाजी रुकावटों को फलांगकर गवर्नर की सरकार रिहाइशगाह राजभवन की तरफ बढ़ने की कोशिश की तब पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए एहतजाजियों की हिरासत में ले लिया। रोजगार पर मबनी मुफ्त ट्रेनिंग कोर्सेज। रोजगार नौजवानों को ऑप्टिकल फैब्रिकेशन कोर्सेज करवाया जाएगा। टेक महिंद्र फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त ट्रेनिंग और 100% रोजगार बराए तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए ऐलान किया है कि हद उम्र 18 ta 30 साल और तालीमी काबिलियत कम अज़ कम 10वीं जमात पास मुकर्रर की गई है। बेरोजगार नौजवानों को ऑप्टिकल फैब्रिकेशन कोर्स करवाया जाएगा जिसकी मुद्दत 4 माह होगी। इस कोर्स में MS ऑफिस, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, सॉफ्ट इलेक्ट्रिक, ओपन इंग्लिश की तरबियत भी दी जाएगी। अम्बेडकर के 125 फुट ऊंचे मुजस्समे का काम जल्द मुकम्मल करने के ईश्वर की हिदायत। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि इस तकरीब में मुल्क की कई मुमताज़ शख्सियत शिरकत करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर बहबूद के ईश्वर ने हैदराबाद में हुसैन सागर के करीब ज़ेर तामीर दस्तूर हिंद के मोहम्मद डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्समे के तामीराती काम का मुआयना किया और इन कामों की 5 अप्रैल तक तकमील की हिदायत दी। इन्होंने कहा है कि हुसैन सागर के करीब ऊंचा मुजस्समा नस्ब करने का मकसद ये है कि आने वाली नस्लें अम्बेडकर की उमंगों और नज़रियात को हमेशा याद रखें। ऐलान किया गया है कि अम्बेडकर जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को इस मुजस्समे की नकाब कुशाई की जाएगी। माशूका की दूसरे लड़के से शादी, आशिक की खुदकुशी। माशूका के दूसरे नौजवान से शादी की तस्वीरों को देखकर एक नौजवान ने सदमे के आलम में खुदकुशी कर ली। इस नौजवान की जेब से मंगलसूत्र मिला जो वो इस लड़की को पहनाना चाहता था। ये वाक़ा शहरतबाद के हयातनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक पांडु, लक्ष्मैया और अंतम्मा अपने तीनों बेटों के साथ रंगारेड्डी जिले की विनायक नगर कॉलोनी में रहते हैं। इनका दूसरा बेटा 23 साल गणेश लॉरी ड्राइवर है। वो 1 साल से मुकामी लड़की से मोहब्बत करता था और इससे शादी करना चाहता था। ताहम लड़की के वालिदैन ने हाल ही में एक और नौजवान से शादी कर दी। इसे शादी की तस्वीर गणेश को व्हाट्सएप पर भेजी। इन तस्वीरों को देखकर वो सदमे से दो चार हो गया और इसी मायूसी वो सदमे के आलम में इनसे दरख्त से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुकामी लोगों ने मुंगोर के मजाफात में एक दरख्त से इसे लटका हुआ पाया और पुलिस को इत्तला दी। इसकी जेब में मंगलसूत्र भी मिला है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। माह रमज़ान में मसाजिद को टैंकर्स के जरिए पानी की सरबराही, दाना किशोर का बयान। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स दाना किशोर ने कहा है कि मौसम गर्मा में शहर और मजाफाती इलाकों और रिंग रोड के इलाकों की कॉलोनियों और बस्तियों में पीने के पानी का कोई मसला नहीं रहेगा। दाना किशोर दफ्तर वाटर वर्क्स खैरताबाद में अहदेदारों के साथ जायजा इजलास से खिताब कर रहे थे। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि जिन इलाकों में पानी की सरबराही बाकायदा नहीं हो रही है। भर में इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तिहानात का आगाज़ हो गया है। तलबा को सुबह 8 बजे से इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने की इजाज़त दी गई है। लम्हा आखिर में कई तलबा भागते हुए इम्तिहानी मराकज़ पहुँचे। अहदेदारों ने सुबह 9 बजे के बाद इम्तिहानी मराकज़ में आने वाले तलबा को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। ज़बान दुवम का पहला पर्चा पार्ट 2 इम्तिहान जिसका आगाज़ 9 बजे हुआ 12 बजे दोपहर अख्ताम हुआ। रियासत भर में इंटरमीडिएट बोर्ड ने 26,333 निगरानकारों, 45 फ्लाइंग स्क्वाड्स और 200 सिटिंग स्क्वाड्स के साथ 1,473 मराकज़ बनाए थे। 9.47 लाख तलबा इम्तिहान तहरीर हैं जिनके लिए बोर्ड की जानिब से वसीतर इंतजाम किए गए हैं। नाब साहब कुंटे में चावल और राशन बांटने के बहाने से एक शयाती ने तरकारी फरोश को लूट लिया। नवाब साहब कुंटे के एक तरकारी फरोश के पास एक नौजवान जाकर राशन दिलाने के बहाने से एक मुकाम पर ले गया और कुछ बहाना बनाकर पूछा आपके पास कितने पैसे हैं। इसने कहा कि 2,000 रुपये हैं। तो इसने इनसे मांगे और कहा कि इसकी नानी जब राशन देगी तब उसे वापस कर देगा। इस तरकारी फरोश ने पैसे दे दिए और वो लड़का वहाँ से फरार हो गया। जब काफ़ी देर हो गई तो तरकारी फरोश ने महल्ले के जिम्मेदारों से इसका जिक्र किया और पुलिस से रुजू होकर केस दर्ज करवाया। फलकनुमा पुलिस केस दर्ज करके तहक़ीक़ात कर रही है। तो मैं खाजाल में सोशल वर्कर खुसूसन एक वीडियो आई थी, हमारे एक भाई लीडर हैं यहाँ के नाफसा पुंडे के, उनके ग्रुप में अटैच हूँ मैं। होने के बाद एक बेचारे चिचा हैं यहाँ पर, इनकी तरकारी की दुकान है। 30 से 35 साल से नाफसा कुंटा चौरस्ते पे इनकी दुकान है, चिचा की मंडी है, तरकारी की है। बहुत सलूट करता हूँ चिचा को, उम्र में भी बेच रहे कर रहे। एक शख्स आता है चिचा का ने
आके बोलता है चिचा ऊपर आपको फ्लैट में बुला रहे हैं वहाँ राशन पानी देने के लिए बोल के चिचा को बोलता है उधर आओ बोले, तो फिर चिचा भी साथ जाते हैं। जहाँ के वहां पर कहानी चिचा कैसा इनके साथ फ्रॉड हुआ, एक शख्स घर में घुस के पैसे के बहाने लेके इनके पैसे लुटा गया है। मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे नौजवान भाई से, वो बेचारा भी नहीं बोले तो 20 से 21 साल उम्र है, आप चिचा की जबानी देखिए, ये कल का वाकया है। चिचा पूरी दास्तान बोलेंगे, बोलिए चिचा नाम बोलिए। मोहम्मद इस्माइल जी, तरकारी बेचता मैं। और कल मैं यहाँ बंडी के ना ठहरा था, आया आके क्या बोला राशन दे रही चलो बोलते, मैं बोला कहाँ पे, बोला यहाँ कपड़े दुकान करने बोले। वहां से क्या करा, वहाँ ठहरा करके मेरे को लेके गया घर को। मैं बोला ये तो लीडर साहब का घर है। नहीं हमारे नानी रहते बोल के बोलना था। अच्छा था बोल के थैले ला, बोला थैले ला, और एक प्लास्टिक का था ये लगाओ, मासवान थी चावल देती, बोला अच्छा था बोला। उसके बाद क्या बोला, हमारे नानी पैसे देते देखो तुम्हारे को लो, बोला मेरे कितने पैसे तुम्हारे कहीं, मैं बोला 2000 है कहा, मैं 2000 है ना, 2000 लिया, नानी देती देखो बोल के, मैं ठहर तुम थैले लो बोल के मैं वहीं बिठा के भाग गया। आपके कितने पैसे लेके जाने? 2000 रुपए हाँ। लेके चलेगा। हाँ, फिर आप किस करने गए? आप मैं जो घर में जो मैं आज नहीं लीडर साहब के घर को, लीडर कितने बजे गए इनके घर को? लीडर साहब के 4 साढ़े 4 बजे मैं बुला कुछ गया, मेरे को मेरे क्या मालूम। हमारे लीडर साहब के घर पे गया, लीडर साहब के घर में पूरे कैमरे वगैरह मौजूद है। कहते लीडर साहब की अब जबानी सुनिए, एमआईएम के लीडर है हमारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नवाब साहब कुंटा एमआईएम लीडर हूँ, एरिया प्रेसिडेंट नवाब साहब कुंटे का। यहाँ पे हमारे भाई बहुत, हमारे चिचा कदीम 35-40 साल से यहाँ पे तरकारी का कारोबार करते हैं। ऐसे मजलूम शख्स के साथ इन्हें क्या करा, इनकी भी एक वाइफ भी है, दोनों जोरू मरद को ले लेके आया उन्हें, बिल्कुल ज़ईफ है दोनों भी, दोनों की हालत आप देख सकते हैं कैसी है। उनको मेरे मकान पर लेके आके क्या करा, फ्रॉड कर दिया। क्या बोला कि आपके पास जितना चिल्लर पैसे है वो दीजिए, ऊपर चावल भी देते और पैसे भी देते मेरे नानी बोल के। तो कैमरे में आप देख सकते हैं, मैं कैमरा भाई को दे दिया हूँ, ख्वाजा भाई को, ख्वाजा अलीमुद्दीन साहब को, क्या आप सीसी कैमरे में आप उसका फोटेज दे सकते हैं। ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, इनको क्या करा, थैला मंगवाने के लिए 2-3 मरतबा आगे पीछे करा। इन्होंने एक अपनी मजबूरी की हालत में बेचारे क्या करे, चलो भाई कुछ मिल जाएगा, हमारे लीडर का घर है ना, कुछ दे रहे होंगे, नवाजा कुछ भी होगा बोल के समझने की वजह से उन्होंने क्या करे, उस पर भरोसा करके जेब के जितने भी पैसे थे उनकी 2 दिन की कमाई 2000 रुपए पूरे उसको हाथ में दे दिए। दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।